सबसे पहले उन 6 बड़ी तस्वीरों की करेंगे जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। ये वो 6 तस्वीरें हैं जिन 6 तस्वीरों का पूरा विस्तार अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉरिशस के दौरे की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो वहीं होली पर सियासी हुड़दंग की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में उस वक्त स्थितियां बहुत संवेदनशील हैं। तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का वो वार जो पाकिस्तान को बहुत तगड़ी चोट दे रहा है, उससे जुड़ी एक एक तस्वीर। बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और जहां से उन्होंने दंगाइयों उपद्रवियों को वार्निंग दी। तो रूस यूक्रेन युद्ध क्या वाकई युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है? पुतिन पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। और छठी और सबसे बड़ी तस्वीर, ट्रंप टैरिफ और कनाडा, क्योंकि कनाडा ने टैरिफ बढ़ाया, ट्रंप ने पलटवार किया और अब कनाडा ने तत्काल उस फैसले को वापस ले लिया है। और साथ ही 51वां नया राज्य कनाडा को अमेरिका ने बनाने की बात भी कही थी अपने उस एक्स पोस्ट के जरिए, जिसके बाद कनाडा ने अपना फैसला वापस लिया है। ये 6 बड़ी तस्वीरें होंगी जिन पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे। एक एक तस्वीर, एक एक बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के उस वार की ही करेंगे जिसने पाकिस्तान को लाचार कर दिया है। दरअसल ट्रेन हाईजैक के मामले में पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं पाकिस्तानी सेना के सामने। पाक आर्मी लगातार रेस्क्यू कर रही है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों को छुड़ाया जाए जिन लोगों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कब्जा लिया गया है। 104 रेल यात्री ऐसे थे जिनको बीएलए ने रिहा किया है, लेकिन अभी भी कई सैनिक ऐसे हैं जो बंधक बने हुए हैं। बीएलए के 16 लोग मारे गए हैं इस ऑपरेशन में भी बड़ी जानकारी। पाकिस्तानी सेना के 30 जवान ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में। आपको बता दें, रेलवे ट्रैक उड़ा दिया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। 104 लोग ऐसे थे जो सामान्य नागरिक थे, उनको लिबरेशन की तरफ से छोड़ दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवानों को अभी भी लिबरेशन की तरफ से बंधक बनाया गया है। पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी पाकिस्तानी सैनिकों को छुड़ाया जा सके जो पाकिस्तानी सैनिक इस वक्त इस रेलवे हाईजैकिंग में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बंधक बनाकर रखे हैं। 2 तस्वीरें, ये वही ट्रेन है जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया। तकरीबन 200 से 300 लिबरेशन आर्मी के लोग पहुंचते हैं इस ट्रेन पर, ताबड़तोड़ हमला करते हैं और इस ट्रेन को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये दूसरी तस्वीर वो, क्योंकि जो आम नागरिक थे उन लोगों को लिबरेशन की तरफ से छोड़ दिया गया है और ये संदेश भी बिल्कुल साफ है। तो चलिए इस बीच इन तस्वीरों से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। बलूचिस्तान हाईजैक से जुड़ी बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। दरअसल ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के कई सैनिक मौजूद हैं। ट्रेन में मौजूद सैनिकों की लिस्ट भी सामने आई है और रिपब्लिक भारत के पास सैनिकों की पूरी लिस्ट है। लिस्ट में सेना का एक मेजर भी मौजूद है और वो लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे वो कौन कौन से सैनिक हैं जो इस वक्त इस लिबरेशन आर्मी के चंगुल में फंसे हुए हैं। इस ऑपरेशन के बीच तमाम मुश्किलें, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की ये आर्मी जो पैरेलल खड़ी की गई है पाकिस्तानी सेना के सामने, वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है पाकिस्तान का नक्शा बदले, बलूचिस्तान एक अलग देश बने और इस अलग देश को पूरी तरह की स्वतंत्रता हो। और हमने तमाम वो प्रदर्शन भी देखे बलूचिस्तान के अंदर, तमाम विरोधों का वो स्वरूप भी देखा, लेकिन ये अब तक का इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा लिबरेशन आर्मी का हमला। एक पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई और उस ट्रेन को हाईजैक किए जाने के बाद 104 जो नागरिक
थे उन नागरिकों को छोड़ दिया गया है, लेकिन सेना के जवान जो ट्रेन में मौजूद थे उन सभी को बंधक बनाया गया है। और दर्शकों, खबर यह है 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान उस ट्रेन में सवार थे। 30 जवान ढेर हो गए हैं। बेअले के 16 लोग भी मारे गए हैं। तो चलिए इन तस्वीरों और इस खबर के बीच आगे बढ़ेंगे और अब बात होली की करेंगे। दरअसल होली के त्योहार में अब बस 2 दिन का समय बाकी है। उसी दिन जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में इसको लेकर तैयारियों को लेकर दरभंगा में शांति समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में शहर की मेयर अंजुम आरा ने ऐसी सलाह दी है जिसके बाद विवाद छिड़ गया। क्या कुछ कहा है अंजुम आरा ने और इस पूरी बयान के बीच बवाल और विरोध किस बात का है, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। देश भर में जोर शोर से होली के त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। खास बात ये कि इस बार जिस दिन होली का त्योहार है उसी दिन जुमे की नमाज भी होनी है। ऐसे में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने को लेकर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। बिहार के दरभंगा में इसे लेकर एक पीस कमेटी हुई, लेकिन इस मीटिंग में मेयर अंजुम आरा ने जो सलाह दी उससे हर कोई हैरान है। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। दरअसल दरभंगा निगम की मेयर अंजुम आरा शांति समिति की बैठक के लिए पहुंची थी। मीटिंग के दौरान मेयर ने होली के त्योहार पर अस्थायी रूप से रोक लगाने तक की मांग कर डाली। और तो और बैठक के बाद भी उन्होंने होली के जश्न को रोकने की बात दोहराई ताकि जुमे की नमाज में कोई बाधा न आ सके। शासन से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। तो सुना आपने, अब होली पर ब्रेक लगाने की बात कर रही हैं। अपनी इस अपील के पीछे क्या तर्क दे रही हैं, अब आप वो भी सुनिए। जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है, इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोगों ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। अब मेयर अंजुम आरा के होली पर ब्रेक लगाने वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ना तय है। साथ ही प्रशासन के सामने चुनौती भी होगी कि होली और जुमे की नमाज को सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए, जिससे किसी की भी किसी तरह की परेशानी का सामना